बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका उस्ताद अब्दुल रशीद डार गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तुर्कपुरा से जमात चौथी के लिए एक बार फिर हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम जो सबक पढ़ रहे हैं शेखुल आलम, इसके दो हिस्से मैंने आपको पहले ही पढ़ाए। आज हमें इस सबक के सवालात वगैरह करने हैं। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब का सफ़े नंबर 55 यानी 55 निकालें और हम शुरू करेंगे। पहला जो सवाल है वो है, कश्मीर में शेखुल आलम रहमतुल्लाह को किन किन अलकाब से याद किया जाता है? प्यारे बच्चों, इसका जवाब है कश्मीर में शेखुल आलम रहमतुल्लाह को अलमदारी शेख और ननी शेख के अलकाब से याद किया जाता है। दूसरा सवाल है, शेखुल आलम रहमतुल्लाह के आब व अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? जवाब है शेखुल आलम रहमतुल्लाह के आब व अजदाद ज़िला कश्तवाड़ के रहने वाले थे। तीसरा सवाल है, शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह ने पहली बार किसके कहने पर दूध पिया? जवाब है इसका शेखुल आलम रहमतुल्लाह ने पहली बार कश्मीर के मशहूर शायरा आरिफा लाल दल के कहने पर दूध पिया है। चौथा सवाल, शेखुल आलम रहमतुल्लाह ने अपनी शायरी में लोगों को क्या पैगाम दिया? जवाब है इसका शेखुल आलम रहमतुल्लाह ने अपने कलाम में लोगों को खुदा परस्ती, परहेजगारी और दीनदारी का सबक दिया है। ये थे प्यारे बच्चों चंद सवाल। अब हम आगे बढ़ेंगे। कुछ जुमले भी हैं जो हम इस तरह करेंगे, सामने दिए हुए अल्फाज में से सही लफ्ज़ों की मदद से। जुमले नहीं हैं बल्कि ये खाली जगह हैं। सामने दिए हुए अल्फाज में से सही लफ्ज़ों की मदद से जुमलों को मुकम्मल करें। हम उन्हीं की मदद से हम जुमला मुकम्मल करेंगे। प्यारे बच्चों, नज़र रखो, आपके आबा अजदाद डैश के राजे थे। इसके आगे दो अल्फाज दिए हुए, हमें उसमें से चुनना है कि कौन सा अल्फाज इस खाली जगह में हम भरें। आपके अजदाद कश्तवाड़ के राजा थे। इसी तरह दूसरी, हिंदू लोग आपको डैश कहते हैं, नंद ऋषि। कुछ दिन तक शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह ने अपनी माँ डैश का दूध नहीं पिया। आगे जो लफ्ज़ दिए उनमें से लल आरिफा। सदर माजी, कुछ दिन तक शेख नूरुद्दीन ने अपनी माँ यानी सदर माजी का दूध नहीं पिया। ये जो सवाल है, सवाल नंबर चौथा, ये आप बच्चों को सिर्फ अपनी कापी पर लिखना है। यहाँ है वाहिद जमा। आप नज़र रखें, जो पहला है मजहब, वो इसका जमा बनता है मज़ाहिब। मैंने पहले भी आपको एक लेसन में कहा कि वाहिद उस लफ्ज़ को कहते हैं, वाहिद सिर्फ एक चीज़ को जाहिर करता है। मसलन लड़की, जमा एक से ज़्यादा को जाहिर करते हैं। मसलन लड़की, लड़कियाँ। जिस तरह सबक, जब बहुत सारे सबक तो असबाब बनता है। मैंने पहले एक लेसन में आपको कहा है कि लफ्ज़, एक लफ्ज़ को वाहिद, एक से ज़्यादा लफ्ज़ को जमा, वो सही नहीं है, बल्कि वहाँ मैं भूल गया। असल ये है कि एक चीज़ को वाहिद, एक से ज़्यादा चीज़ों को हम जमा कहते हैं। चलो हम नज़र रखेंगे, मजहब, मज़ाहिब, सबक, असबाब, शर, अशआर, ज़रिया, ज़राया। इस तरह नीचे दिए हुए अल्फाज की ज़िद लिखिए, यानी मुद्दात। ज़िद हम उस चीज़ को कहते हैं जो एक दूसरे को ख़त्म करे। अल्लाह बचे, अगर किसी के घर में आग लग जाए यानी नार, तो उसको ख़त्म तब तक नहीं किया जब तक इस पर पानी का छिड़काव किया जाए। युतान तथ आब यी छक तम पे ख़त्म हेकान गथ, तथ वन ज़िद। यहाँ जो पहला है, रात, दिन, सुकून, बेसुकून, ऊंचा, नीचा, सच्चा, झूठा, जिंदगी, मौत, रोशनी, अंधेरा, मोहब्बत, नफरत। ये थे कुछ ऐसे अल्फाज जिनको हम ज़िद कहते हैं। और हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ नीचे दिए हुए अल्फाज से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। ये समझो एक ख़त है जो ऊपर दिए गए हैं। शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह उर्स, लोग करते रौनक, साफ, दुआएं, खुश, सजाया, सलाम। इन सबों को हमें इन खाली जगहों में पूर्ण करना है। चार शरीफ से समझो ये खत। तौकीर बया, यहाँ हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाह
जो ऊपर है, शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह के जन्मदिन के मौके पर हर साल की तरह उर्स मनाया गया। दूर दूर से लोग आए थे, सब लोग इबादत करते थे और दुआएं मांगते थे। बच्चे खुश थे, बाजारों को सजाया गया था, हर तरफ खूब रौनक थी। काश आप भी मेरे साथ होते, आइंदा ज़रूर आ जाना। अम्मी और अब्बू जी को मेरा सलाम कहना। जो इसमें हाईलाइट मैंने किए हैं, ये हैं वो अल्फाज जो ऊपर दिए हुए हैं, उन्हीं अल्फाजों को इसमें ये था। प्यारे बच्चों, हमारे जो सबक चल रहा है शेखुल आलम रहमतुल्लाह का, आज हमने इसको इख्तिताम पहुँचाया। इंशाअल्लाह आइंदा हम इसका एक और सबक उठाएंगे। तब तक खुदा हाफिज़।